Hello बच्चों, let's read this question. So this question is when an AC voltage of 220 volt is applied to a capacitor capacitance C, then okay. आपके यहाँ पर 4 options given कर रखे हैं. Maximum voltage बताना है. The current is in phase with the applied voltage. The charge on the plate is not in phase with the applied voltage. Okay, voltage होगा. Power delivered to the capacitor per 30. तो ये सब वेरिएबल्स हमें यहाँ पर बताने हैं. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एसी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ऑल्टरनेटिंग करंट लिख लेते हैं. एसी सोर्स लिख लीजिए. ठीक है, या फिर हम इसको एसी कनेक्टेड विद कैपेसिटर भी लिख सकते हैं. दिस ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो सिचुएशन देखिए इस तरीके से. आपने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, प्योरली कर कैपेसिटिव सर्किट है. ठीक है, एक एसी वोल्टेज से क्या कर दिया आपने, इस तरह से कनेक्ट कर दिया. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर ठीक है, ये आपका एसी है जिसमें आपको एसी वोल्टेज 220 वोल्टेज दे रखी है, यानी कि आपकी 220 वोल्ट ये है. ठीक है, दिस वैल्यू इज वी आरएमएस. ये क्या होती है? आपकी आरएमएस वैल्यू होती है. क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप ऑलवेज वोल्टेज जो गिवन है वो आपकी आरएमएस वैल्यू भी होगी. ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया है. ठीक है, अगर वर्ड यूज किया कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तब आप समझ जाना कि वो आपकी आरएमएस वैल्यू नहीं, क्या है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू. ऑलराइट, अदरवाइज आरएमएस वैल्यू ही होगी. ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोल देखिए, ए पार्ट में बोल रखा है मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स. मैक्सिमम वोल्टेज देखिए किसके इक्वल होगी. बच्चों को पता है वी आरएमएस क्या होता है. वी आरएमएस होता है आपका वी नॉट बाय रूट टू के इक्वल. वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू होती है. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है वी नॉट. ठीक है, और वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू टाइम्स आपका वी आरएमएस लिख सकते हैं. ठीक है, और रूट टू टाइम्स वी आरएमएस क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 220 वोल्ट के इक्वल. तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 220 रूट टू वोल्ट. दिस विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, 220 रूट टू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 220 बोल रखा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों आपका, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया. बी पर क्या लिखा है, द करंट इज इन द फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज. तो ये भी आपका रॉन्ग है. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, देखिए कैपेसिटर के केस में करंट आपकी लीड करती है. ये मान लीजिए वोल्टेज है तो करंट आपकी यहाँ पर, अगर मैं फेजर ड्रॉ करूँ तो ये आपकी आई वाली क्या होगी, इसका इनके बीच में जो फेज होता है ये कितना होता है आपका, पाई बाय 2 होता है. अगर मैं वोल्टेज को लिख रहा हूँ वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन होगी कितनी होगी आपकी, आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. क्योंकि करंट क्या करती है, लीड करती है. किसके केस में, कैपेसिटर के केस में. कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है. ठीक है, लीड करती है. और इंडक्टर के केस में अपोजिट हो जाता है. ठीक है, वी लीड करता है आई से. ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं करंट. ठीक है, और वोल्टेज के बीच में कितने का फेज डिफरेंस आपका, पाई बाय 2 का है. लेकिन यहाँ लिखा है करंट इज इन द फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो पहला आपका रॉन्ग था, सेकंड भी आपका रॉन्ग हो गया. सी पर क्या लिखा है, चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज. चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज. देखिए बच्चों, चार्ज क्या लिखते हैं हम, Q इजिकल टू कितना होता है आपका, C इंटू वी के इक्वल होता है. ठीक है, तो चार्ज का वही फेस होगा जो फेस, देखिए C तो कांस्टेंट है, चार्ज का वही फेस होगा जो फेस आपका वोल्टेज का है. वोल्टेज मैंने बोल दिया अगर क्या है, V मान लीजिए यहाँ पर आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी है. ठीक है, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो जो चार्ज होगा उसका भी फेस क्या होगा आपका, Q नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, Q नॉट नहीं बच्चों, कुछ और लिख लेंगे, Q नॉट से इनिशियल वाला फेस, चलिए Q नॉट ही लिख लीजिए. ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इज द चार्ज. तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखिए जो वोल्टेज का फेस है वही फोर्स फेस आपका किसका है, चार्ज का भी है. लेकिन यहाँ लिखा है चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. ठीक है, दोनों का सेम फेस होगा. ऑलराइट, ठीक है. डी पर लिखा है द पावर डिलीवर्ड ऑफ द कैपेसिटर पर साइकिल इज जीरो. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरेज. देखिए पावर डिलीवर्ड का क्या इक्वल होता है, पावर होता है आपका वी आर एम एस टाइम्स आपका आई आर एम एस टाइम्स आपका क्या होता है आपका कॉस ऑफ फाइव. यार फाइव क्या होता है, फाइव आपका यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये आपका पावर फैक्टर होता है. ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाय 2 का, तो कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो वी आर एम एस आई आर एम एस भले ही नॉन जीरो है, लेकिन कॉस फाइव की वैल्यू जीरो है, तो पावर डिलीवर्ड भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो एवरेज पावर डिलीवर्ड भी आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अगर आपका प्योरली कैपेसिटिव में भी ट्रू है, या आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में भी ट्रू है. ठीक है, तो दोनों ही में आपका पावर डिलीवर्ड क्या क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका डी वाला करेक्ट है. तो उसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.